मित्रों प्रणाम। आइए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आइए दोस्तों, आज मैं एकदम नई वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। जो लोग धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की डिमांड आई कि सर आप जो है जो दोनों पेपर होते हैं रिटर्न पेपर, उनका क्या विषय रहता है, क्या सब्जेक्ट रहता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो मैं आपको वो सब्जेक्ट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान दबा दें तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आपका जो कोई क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोनों पेपर का क्या सब्जेक्ट, क्या विषय रहता है। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने की, लेकिन ये मेरी कोशिश तभी कामयाब होगी जब आप भी कोशिश करेंगे। आपको भी कोशिश करनी है, आपको भी लगे रहना है, जुटे रहना है, डटे रहना है। ठीक है, और आप इसी तरह से लगातार तैयारी करते रहिए। मैं बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रहा हूँ आपको अब नए नए टिप्स, नए नए मैटर उपलब्ध कराने की। और आपको यदि धर्म शिक्षक भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको खोल करके आपको सारे वीडियो क्रम वाइज, नंबर वाइज मिल जाएंगे। यदि वहाँ पर नहीं मिलते हैं आपको तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको जो है आप कमेंट कर दीजिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है मिल जाएगा, जिसमें सारी वीडियो नंबर 1 से और लास्ट तक है। और दोस्तों, इस वीडियो देखने का फ़ायदा आपका तभी होगा जब आपको इसको ध्यान से देखेंगे, मन से देखेंगे। और जो चीज़ मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें, वैसे मैं कोशिश सारा इम्पोर्टेंट ही करता हूँ, फिर भी आप इनको एक तरफ से देखिए, नोट्स बनाइए, डायरी लीजिए, पेन लीजिए और वीडियो चलाइए और नोट करते रहिए क्या क्या पॉइंट हैं। तो आप इधर से सुनते जाएंगे, उधर से आप भूलते जाएंगे। ऐसा नहीं, आप हर वीडियो में जो जो बताता हूँ नोट करते जाइए, दिमाग में बिठाते जाइए, तभी आप उसमें वो आपके काम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए फटाफट मैं जो है आपको बता देता हूँ। पहला पेपर रिटर्न पेपर में जो पहला पेपर, जैसे आपको पता ही है कि सामान्य ज्ञान का होता है, जनरल नॉलेज का होता है। इसके बारे में आपको जानकारी यही 100 क्वेश्चन आते, 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, माइनस मार्किंग 0.5। ठीक है, समय मिलता है 1 घंटा। 50 क्वेश्चन जो है आते हैं और समय मिलता है 1 घंटा। दोनों पेपर के मिलते हैं 2 घंटे। 2 घंटे का पेपर लगातार होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, एक ही टाइम, मतलब 2 घंटे का लगातार आपको टाइम मिलेगा। और पहले पेपर में 50 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लगातार होते हैं। हो सकता है पहले पेपर के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाए और नहीं भी दिया जा सकता है, वहाँ पर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं, धर्म शिक्षक भर्ती में रिटर्न पेपर सामान्य ज्ञान और धर्मशास्त्र पेपर, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज और धर्मशास्त्र जो आपका दूसरा पेपर है, जिसके लिए आप जो है आप जाना चाहते हैं ट्रेड का। ठीक है, जो अन्य धर्मों से हैं, पादरी जी, मौलवी जी, ग्रंथी जी, मॉन्क जी, उनके लिए दूसरा पेपर, उनके उन धर्म ग्रंथ जो हैं उनसे पूछा जाएगा। तो लगभग उसमें क्या क्या विषय रहता है, मैं इसमें जो सनातन धर्म वाले पंडित जी हैं उनके लिए विषय बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर दीजिए, नोट करिए इन विषयों को, क्या कहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए, पहला जो है सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न पत्र, पहला पेपर। इसमें सबसे पहला विषय जो है, इसमें भारत का इतिहास जो पहला है, पहला सब्जेक्ट विषय है भारत का इतिहास। सामान्य ज्ञान के लिए आप नोट कर लीजिए, सामान्य ज्ञान के लिए भारत का इतिहास, भारत का क्या इतिहास रहा है। उसमें ये नहीं कि आपको पूरा इतिहास ही पूछा जाएगा दोस्तों। जब आप कई सारे क्वेश्चन, 5000 10,000 क्वेश्चन तैयार करेंगे, तब जा कर के इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको टकरेंगे। ठीक है, कंफर्म भी नहीं है कि यही आएगा और आप पहले से कोई डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। भारत का इतिहास, इस थोड़ा मोटा इससे पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद भूगोल के बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो किसी से भी नहीं आएंगे, 1-2 क्वेश्चन ही वहाँ से आपको मिल सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था, सब्जेक्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें भारतीय राजव्यवस्था। ठीक है, इससे आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद है भारतीय संविधान के बारे में आपसे कुछ प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सामान्य विज्ञान से कुछ सामान्य प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास क्या रहा है, उससे कुछ मोटे जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, इस तरह से कुछ क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। ओके, इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या रहा है, कैसे रहा है, ये आपने जो है
देखना है, ठीक है। इससे मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको भी पढ़ लीजिए। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का क्या इतिहास रहा है। और इसके बाद भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल क्या है। संविधान, संविधान के बारे में। इसके बाद विषय जो रह सकता है विश्व विविध, विश्व विविध, कुछ विविधता विश्व के बारे में मोटा मोटा कुछ ऑल वर्ल्ड के, ऑल विश्व के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आते हैं। कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ज़्यादातर आपको अपने ही भारत से ही, भारत का ही सामान्य ज्ञान, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। थोड़ा बहुत बाहर के आ सकते हैं। इसके बाद भारत विविध, भारत विविध, ठीक है, ये विषय रह सकता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। भारत के सामान्य तथ्य, भारत के सामान्य तथ्य क्या हैं वो हो सकता है। लेखक और पुस्तकें, लेखक और पुस्तकें, किस पुस्तक का कौन सा लेखक है, किस बुक का कौन सा राइटर है, इससे हो सकता है। खेल कूद, इसके बाद खेल कूद, खेल कूद से क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद कला एवं साहित्य, कला एवं साहित्य, साहित्य, इससे आपसे प्रश्न हो सकते हैं। और इसके बाद विषय रह सकता है पुरस्कार और सम्मान, जो रहता है और आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पुरस्कार और सम्मान हो सकता है। इस विषय में कोई छूट जाए तो कोई नया विषय आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है इन्हीं विषयों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं। और एक चीज़ दोस्तों आप नोट कर लीजिए, करेंट अफेयर्स आपने तैयार करना ही करना है 100%। भले ही पिछले वर्ष कुछ जगहों पर करेंट अफेयर्स इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन ये आपको तैयार रखना ही रखना है। आप जो देश में जो घटनाएं घट रही हैं, जो नए कार्य हो रहे हैं, उनको आप नोट करते रहिए, दिमाग में बिठाते रहिए, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूँ आपके लिए कठिन समय हो सकता है, लेकिन कठिन समय में जो समझदार व्यक्ति होता है वो रास्ता खोजता है, और जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो बहाना ढूंढता है। तो आपने बहाने नहीं ढूंढने हैं, आपने रास्ता ढूंढना है कि कैसे आगे बढ़ना है। आपने हार नहीं माननी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार गया वो कभी जीत नहीं सकता। तन से हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। इसलिए आपने खुद से हारना नहीं है, खुद से नहीं हारना है, ठीक है। और खुद से अगर न हारें तो आपकी जीत निश्चित है। अब मैं इसके बाद आपको दूसरे पेपर का विषय बताने वाला हूँ। दूसरे पेपर जो धर्मशास्त्र का, पंडित जी के लिए धर्मशास्त्र का, संस्कृत का पेपर रहेगा, तो उसमें क्या विषय रह सकता है दोस्तों। धर्मशास्त्र का जो पेपर होगा, संस्कृत का मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन संस्कृत में नहीं होते, क्वेश्चन हिंदी में ही पूछे जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश में ही वहाँ पर लिखा रहता है। ये नहीं घबराने की ज़रूरत है कि संस्कृत में पूछा जाएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन हिंदी में ही होते हैं। आपने अगर पेपर नहीं देखा पिछले साल का, तो आप जो है चैनल पर देख लीजिए। पिछले साल के दोनों पेपर चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें जीके का भी और दूसरा भी पेपर है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अंदेशा हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दूसरा विषय क्या रहने वाला है, दूसरा सब्जेक्ट का विषय धर्मशास्त्र का। सबसे पहले हिंदू धर्म का इतिहास, हिंदू धर्म का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। वेद, चारों वेदों के बारे में मुख्य बातें, किस वेद में कितने मंत्र हैं, किस वेद में किस चीज़ का ज़्यादा जिक्र है, ठीक है। वेदों के बारे में, वेद, उपवेद, इनके बारे में, किस वेद के जो है कितने मंत्र हैं, कितने अध्याय हैं, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। उपनिषद टोटल कितने हैं, मुख्य उपनिषद कितने हैं, किस उपनिषद में किस चीज़ का वर्णन है। ये ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब सारा तो उपनिषद से नहीं आएगा, उसमें से कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। देवताओं के बारे में, आरण्यक जो ग्रंथ हैं उनके बारे में ये सब्जेक्ट रह सकता है, आरण्यक। इसके बाद विषय रहेगा जो वेदांग में वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। इसमें आप भ्रमित ना हो दोस्तों। इसमें कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि वेदांग अलग हैं, शास्त्र अलग हैं, दर्शन अलग हैं। आपसे बताना चाहूँगा जो वेदांग हैं ये ही 6 शास्त्र हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ठीक है। सॉरी, मैं शायद यहाँ पर गलत बोल गया हूँ। वेदांग जो हैं शिक्षा, और जो षड दर्शन है, षड शास्त्र हैं, वो अलग हैं।
जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये 6 शास्त्र भी हैं और 6 दर्शन भी हैं। ठीक है, तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। 6 शास्त्र और 6 दर्शन एक ही हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये 6 शास्त्र हैं, 6 दर्शन हैं। और जो वेदांग हैं वो हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो इनसे कुछ मुख्य मुख्य प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको तैयार कर लीजिए। इसके बाद रामायण से कुछ, वाल्मीकि रामायण से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है रामचरितमानस से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। पुराणों से कुछ प्रश्न हो सकते हैं। सब्जेक्ट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो प्रमुख विषय हो सकते हैं इसमें हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवताओं के बारे में। इसके बाद जो विषय रह सकता है नक्षत्रों के बारे में, कितने नक्षत्र हैं इनके बारे में, और मोटा मोटा राशियाँ कितनी हैं, राशि के बारे में। ज्योतिष के बारे में, बेसिक ज्योतिष आपको आना चाहिए। ये आपको जो है रिटर्न में भी और इंटरव्यू में भी काम आएगा। ये आपको बेसिक ज्योतिष आपको आना चाहिए। वैदिक संस्कार क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। वैदिक संस्कार जो 16 संस्कार हैं कौन कौन से हैं, कौन सा संस्कार किसके बाद आता है, ये विषय रह सकता है। इसके बाद कर्मकांड से निश्चित तौर पर प्रश्न होते हैं। वैसे तो सभी से होंगे लेकिन कर्मकांड से तो होते ही होते हैं। तो इसके ये आपका जो है रिटर्न में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा। कर्मकांड के काफ़ी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जिसमें नित्य कर्म पूजा प्रकाश मुख्य रूप से उसमें मैंने बताया उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, दोनों के रिटर्न पेपर और इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चन उसमें से हो सकते हैं, तो उसको भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये प्रमुख विषय दोनों पेपर के रह सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये तैयार कर ली, इनको नोट कर लें। यहाँ से मुख्य मुख्य चीज़ें, मुख्य मुख्य बातें आप देख लें। निरंतर पढ़ते रहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन नोट करने पड़ेंगे, तब जाके उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके सामने टकर सकते हैं। और सामान्य ज्ञान हो चाहे दूसरा पेपर हो, पढ़ते रहिए क्योंकि कुछ चीज़ें तो याद हो जाती हैं, कुछ नहीं होती है। लेकिन ये मत सोचना कि याद नहीं हो रहा है तो क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपने पढ़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो उत्तर उसका आपके दिमाग में रहेगा। जब 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे तो आपने एक को चूज करना है। तो जब आपने पढ़ा रहेगा तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा कि मैंने ये पढ़ा था, और तब आप सही उसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए कुछ याद कर लें, कुछ पढ़ते रहिए। ज़रूरी नहीं आपको सारा याद हो जाएगा, लेकिन पढ़ते रहना है ताकि वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा रहे। ठीक है, तो ये आप जो इम्पोर्टेंट वीडियो है इसको आप नोट कर लीजिए। सभी वीडियो को से आपने नोट करना है, नोट्स बनाइए, और मैं कोशिश करता रहूँगा आपको नई नई जानकारी देने की। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने जो मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। केवल वीडियो के भरोसे ना रहें कि आपने सुन लिया, नोट कर लिया, उतने से हो जाएगा। आपको नोट करना है, उसको ग्राउंड में भी उतारना पड़ेगा, ज़मीनी तौर पे उसको आपको लागू करना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम हो पाएगा। ये नहीं कि आपने इसी को तैयार कर लिया, याद कर लिया, इतने से काम हो जाएगा। और भी इधर उधर से आप तैयारी करते रहिए और भी नोट करते रहिए। ठीक है, तो आइए यहीं विश्राम देते हैं वीडियो को, फिर नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।